106 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन करने से क्या होगा, थ्योरी पढ़ रही है तो आपका एमसीक्यू भी आराम से बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ए है आपका रजरप्पा, बी है आपका हापामुनिगांव, सी आपका सतगावा, डी है आपका इटखोरी। आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। महामाया मंदिर कहाँ है? हापामुनिगांव में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? पूर्व मध्यकाल से, बी है आपका उत्तर मध्यकाल से, सी है आपका प्राचीन काल से, डी है आपका आधुनिक काल से। तो दूसरा को जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? महामाया मंदिर का संबंध पूर्व मध्यकाल से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापामुनिगांव राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ए आपका रांची, बी है आपका रामगढ़, सी है आपका चतरा, डी है आपका गुमला। तो तीसरा का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? गुमला। महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापामुनिगांव जो है गांव किस राज्य के जिले में स्थित है? गुमला जिले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हापामुनिगांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये तो पढ़े हैं आप लोग, बताइए। ए है आपका सहबल राय, बी है आपका गजघंट राय, सी है आपका प्रताप राय, डी है आपका मेदिनी राय। तो 4 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? गजघंट राय। ठीक है, हापामुनिगांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण गजघंट राय ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हापामुनिगांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था कब? ए आपका 708 ईस्वी में, बी है आपका 808 ईस्वी में, सी आपका 908 ईस्वी में, डी है आपका 1008 ईस्वी में। ठीक है, हापामुनिगांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किस ईस्वी में करवाया था? तो 5 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? 908 ईस्वी में महामाया मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए, महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया? महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? ए आपका पाल वंश, बी आपका नागवंश, सी आपका सिंह वंश, डी आपका मान वंश। तो 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागवंश। ठीक है, महामाया मंदिर का निर्माण नागवंश के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हापामुनिगांव में महामाया मंदिर में निम्न में से किसके हाथों विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी? यह आपको बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। ये आपका हरिनाथ करण, बी आपका सियानाथ देव, सी आपका महंत नाथ देव, डी आपका देवनाथ कर्ण। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है? सियानाथ देव। ठीक है, हापामुनिगांव में महामाया मंदिर में किसके हाथों? सियानाथ देव के हाथों विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका, महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था? ये भी बताए थे आपका हरिनाथ, बी आपका सियानाथ, सी आपका महंत नाथ, डी आपका देवनाथ। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? हरिनाथ। ठीक है, महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित हरिनाथ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन था? गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन था? यह आपका सियानाथ, बी आपका शीतलनाथ, सी आपका आदिनाथ, डी आपका हरिनाथ। तो 9 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हरिनाथ। ठीक है, गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन था? हरिनाथ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ए आपका रामगढ़, बी आपका गुमला, सी आपका हजारीबाग, डी आपका पलामू। 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिले में टांगीनाथ मंदिर का अवस्थित है, टांगीनाथ मंदिर। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? ए आपका प्राचीन काल में, बी आपका पूर्व मध्यकाल में, सी आपका उत्तर मध्यकाल में, डी आपका आधुनिक काल में। 11 का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? पूर्व मध्यकाल में टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस
स्थान पर अवस्थित है? ए आपका इटखोरी, बी आपका तिलैया, सी आपका गढ़वा, डी आपका रजरप्पा। अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ मंदिर कहाँ है? 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजरप्पा। रजरप्पा कहाँ पे? रामगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13, रजरप्पा झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? ए आपका हजारीबाग, बी आपका कोडरमा, सी आपका रामगढ़, डी आपका धनबाद। तो 13 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। ठीक है, रजरप्पा किस राज्य में है? रामगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, पहले रामगढ़ हजारीबाग में था, लेकिन 12 सितंबर 2007 को अलग हुआ था। ठीक है, तो रामगढ़ राज्य बन गया। रामगढ़ जिला, राज्य बोल रहे जिला। रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल में से है? ए आपका प्राचीन काल, बी आपका पूर्व मध्यकाल, सी आपका उत्तर मध्यकाल, डी आपका आधुनिक काल। तो 14 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल ही पढ़े तो पूर्व मध्यकाल ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? ए आपका सतगावा पहाड़, बी आपका इटखोरी, सी आपका बेनीसागर, डी आपका मोहदी पहाड़। महेंद्र पाल का जो शिलालेख से प्राप्त हुए थे पाल शासक, वो कहाँ पे है? 15 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इटखोरी। ठीक है, इटखोरी से प्राप्त हुए। झारखंड के पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख इटखोरी से प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर किया गया? माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर किया गया? ए आपका रजरप्पा, बी आपका चैनपुर, सी आपका पटमदा, डी आपका इटखोरी। 16 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इटखोरी। माँ भद्रकाली कहाँ पे? इटखोरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्न में से किस शासनकाल में किया गया? ए आपका पाल काल, बी आपका मौर्य काल, सी आपका गुप्त काल, डी आपका शुंग काल। इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस शासनकाल में किया गया है? चलिए देखते हैं। 17 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पाल। ठीक है, इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण पाल के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया? बख्तियार खिलजी झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया? ए आपका मिर्ज़ापुर, बी आपका पाटलिपुत्र, सी आपका नदिया, डी आपका रायपुर। ठीक है, 18 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? नदिया पर किया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो बताए थे नदिया पर किया था। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, जो जो बताया वह सब क्वेश्चन बना हुआ है। बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया? ए आपका 11वीं सदी, बी आपका 12वीं सदी, सी आपका 13वीं, डी आपका 14वीं। तो 19 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था। ठीक है, 13वीं सदी में, इसको याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बख्तियार खिलजी के नदिया आक्रमण के समय बंगाल के सेन वंश का कौन सा शासक शासन में था? क्या हुआ था? बख्तियार खिलजी ने के नदिया आक्रमण के समय बंगाल के सेन वंश का कौन सा शासक था? ठीक है, यह आपका धर्मेंद्र सेन, बी आपका लक्ष्मण सेन, सी आपका विपुल सेन, डी आपका भरत सेन। ठीक है, तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण सेन। ठीक है, क्या हुआ? बख्तियार खिलजी नदिया पर आक्रमण के समय बंगाल का सेन वंश का लक्ष्मण सेन था। ठीक है, शासक। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 21 चलिए देखते हैं। गुलाम वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपका गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई थी। बी आपका इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा। और सी आपका गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो 21 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। क्या है? गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में
मुस्लिम सेनाओं की छावनियाँ स्थापित की भी थी। ठीक है, इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल, इनके प्रभाव में झारखंड मुक्त रहा था। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड के नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि यहाँ पर नागवंश के एक शक्तिशाली राजा था, राजा का शासन था। वह राजा कौन था? विराटकर्ण, बी आपका हरिकर्ण, सी आपका भीमकर्ण, डी आपका अर्जुनकर्ण। तो 22 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हरिकर्ण। ठीक है, हरिकर्ण प्रभावशाली राजा था। चलिए आगे देखते हैं। 23 अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा? ए है आपका सैफुद्दीन, बी आपका शहबाज खां, सी आपका छज्जू मलिक, डी आपका मलिक बया। अलाउद्दीन खिलजी जो था छज्जू मलिक को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छज्जू मलिक। ठीक है, आपको ऐसे ही पकड़ लेना चाहिए था, ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया? 1215 ईस्वी में, बी आपका 1310 ईस्वी में, सी आपका 1395 ईस्वी में, डी आपका 1420 ईस्वी में। ठीक है, तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 1310 ईस्वी में क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो छज्जू मलिक थे झारखंड में विजय प्राप्त करने हेतु आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? ठीक है, ए है आपका मलिक काफूर, बी आपका मलिक छज्जू, सी आपका मलिक बया, सी डी आपका इनमें से कोई नहीं। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति, ठीक है, दक्षिण भारत के विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? मलिक काफूर, मलिक छज्जू, मलिक बया, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक काफूर। ठीक है, ये क्या क्या झारखंड से गुजरा था दक्षिण विजय के समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली? किस राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी? ए आपका फनी मुकुट राय, बी है आपका बेनुकर्ण, सी है आपका उपरोक्त दोनों, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेनुकर्ण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन अजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया। बी है आपका तुगलक काल के सिपा सलार मालिक बया ने हजारीबाग के चाय चंपा किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया। सी आपका उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, डी आपका दोनों कथन असत्य है। तो 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से दोनों कथन सत्य है। क्या क्या सत्य है? मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन अजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। बी है आपका तुगलक काल के सिपा सलार मलिक बया ने हजारीबाग के चाय चंपा किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासक कौन था? तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन कौन था में था? ए है आपका प्रतापकर्ण, बी आपका हरिकर्ण, सी आपका देवकर्ण, डी आपका भीमकर्ण। तो 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? हरिकर्ण। ठीक है, तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन में हरिकर्ण था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमशी-उद-दीन शाह से हजारीबाग के खालिस्तान क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली। ए आपका बेनीसागर, बी आपका बड़कागांव, सी आपका सतगावा, डी आपका रामगढ़। तो 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतगावा। ठीक है, सतगावा को फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमशी-उद-दीन शाह से
हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? लोधी वंश के शासन के दौरान इसमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? ए आपका प्रतापकर्ण, बी आपका हरिकर्ण, सी आपका विराटकर्ण, डी आपका छत्रकर्ण। तो 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिकर्ण। ठीक है, लोधी वंश के शासन के दौरान हरिकर्ण जो था झारखंड पर शासन नहीं किया था, बाकी प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण ये सब शासन किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? ए आपका वानपति वंश, बी आपका गजपति वंश, सी आपका रामापति वंश, डी आपका महापति वंश। तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? गजपति वंश। ठीक है, लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड पर आक्रमण किया था? गजपति वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के बड़े भूभाग पर आक्रमण किया था? उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया था तथा उस पर अधिकार किया? ए आपका नरसिंहदेव, बी आपका राजराजेंद्र, सी आपका कपिलेंद्र, डी आपका जयदेव। तो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या? कपिलेंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33। किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? ठीक है, यह आपका लोधी वंश, बी आपका तुगलक वंश, सी आपका गुलाम वंश, डी आपका खिलजी वंश। तो 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव में झारखंड लगभग मुक्त था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? ए आपका प्रतापकर्ण, बी आपका विराटकर्ण, सी आपका छत्रकर्ण, डी आपका उपरोक्त तीनों। तो 34 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? उपरोक्त तीनों, प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण ये थे लोधी वंश के समकालीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 1994 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भाई से जैनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली? 1994 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भाई से जैनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? ए आपका पलामू, बी आपका हजारीबाग, सी आपका साहिबगंज, डी आपका रांची। तो 35 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? साहिबगंज में। ठीक है, 1994 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भाई से जैनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहिबगंज क्षेत्र में शरण ली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। जैनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोधी के भाई से झारखंड के साहिबगंज में शरण ली थी? ए आपका हुसैन शाह सरकी, बी आपका इब्राहिम सरकी, सी आपका अब्दुल्ला सरकी, डी आपका सलीम सरकी। तो 36 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए क्या है? हुसैन शाह सरकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37। निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? ये आपका फिरोज शाह तुगलक, बी आपका मोहम्मद बिन तुगलक, सी आपका आदिल शाह द्वितीय, डी आपका शेर शाह सूरी। ठीक है, झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 37 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग करके बंगाल अभियान में किया था? शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? ए आपका राजमहल क्षेत्र, बी आपका सिहुल क्षेत्र, सी आपका छोटा नागपुर क्षेत्र, डी आपका पलामू क्षेत्र। तो 38 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राजमहल क्षेत्र को शेर शाह ने झारखंड क्षेत्र के बंगाल अभियान में प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। शेर शाह के सेनापति खवास खान ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त की थी? यह मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। बी ए आपका फनी मुकुट राय, बी आपका महारथ चेरो, सी आपका मदन राय, डी आपका विक्रम कर्ण। ठीक है, तो 39 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, महारथ चेरो।
महाराज चेरो को ये पराजित किए थे। ठीक है, 39 का बी आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराज चेरो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य? ये आपका शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई। शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई। बी आपका शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया। सी आपका झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने का शेरशाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना था। डी आपका उपरोक्त में सभी कथन सत्य है। तो 40 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। देखिए क्या क्या था? शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेजी आया था। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया था, ये भी सही है। झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने का शेरशाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 41 के दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक आया था? ए आपका भुरकुंडा, बी आपका सतगावा, सी आपका पटमदा, डी आपका चक्रधरपुर। तो 41 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भुरकुंडा। ठीक है, मुगल अफगान संघर्ष के दौरान हुमायूं जो भुरकुंडा, झारखंड के भुरकुंडा नामक स्थान तक आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जुनैद करानी व मुगलों के बीच झारखंड में रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में है। ए आपका हजारीबाग, बी आपका रांची, सी आपका रामगढ़, डी आपका धनबाद। तो 42 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। रामपुर को ही रामगढ़ कहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था, जिसका कारण था इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, बी आपका साम्राज्य का विस्तार करना, सी आपका इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना, डी आपका उपरोक्त सभी। तो 43 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, इस क्षेत्र का आर्थिक समृद्धि के कारण भी और साम्राज्य विस्तार भी करना चाहता, इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग भी करना चाहता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा? ए है इब्राहिम अली, बी आपका सेनापति मलिक, सी आपका छज्जू मलिक, डी आपका शहबाज खां। तो 44 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, शहबाज खां को। ठीक है, अकबर शहबाज खां को झारखंड क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। ठीक है, अकबर ने 1585 में शहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? यह आपका एनिसा, बी आपका दुर्जन शाह, सी आपका यदु शाह, डी आपका मधुकरण शाह। तो 45 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मधुकरण शाह के। ठीक है, अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां के नेतृत्व में नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? ए आपका अकबर, बी आपका शाहजहां, सी आपका जहांगीर, डी आपका औरंगजेब। तो 46 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या? अकबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 1589 ईस्वी में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? ए आपका रामसी, बी आपका मानसी, सी आपका दलेर सिंह, डी आपका श्याम सिंह। ठीक है, तो 47 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बी क्या है आपका? मानसी। ठीक है, 1589 ईस्वी में अकबर ने मानसी को बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मानसिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने हेतु विवश किया था? ठीक है, ए आपका प्रताप राय, बी आपका मेदिनी राय, सी आपका भागवत राय, डी आपका उदय राय। ठीक है, तो 48 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सी क्या है आपका? भागवत राय। ठीक है, भागवत राय
1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मान सिंह ने भागवत राय से पलामू के भागवत राय चेरो राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? यह आपका संथाल परगना, बी आपका राजमहल, सी आपका पलामू, डी आपका हजारीबाग। ठीक है, तो 49 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? राजमहल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन 56 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मान सिंह निम्न में से झारखंड किस स्थान से गुजरा? ठीक है, 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मान सिंह ने निम्न में से झारखंड के किस स्थान से गुजरा थे? ए आपका साहिबगंज, बी आपका रामगढ़, सी आपका सिंहभूम और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 50 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम से। ठीक है, सिंहभूम से उड़ीसा जाते समय सिंहभूम से गुजरे थे। 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु समय मान सिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने हेतु विवश किया था? यह आपका दलील सिंह, बी आपका रंजीत सिंह, सी आपका प्रताप सिंह, डी आपका राम सिंह। ठीक है, तो 51 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 51 का रंजीत सिंह होगा। ठीक है, वो 1592 में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह ने सिंहभूम के रंजीत सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 निम्न में से किस मुगलकालीन सूबेदार ने पारकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया? किस मुगलकालीन सूबेदार ने पालकोट व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था? ए आपका मानसी, बी आपका जफर खां, सी आपका शहबाज खां, डी आपका इस्लाम खां। तो 52 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? मानसिंह। ठीक है, मानसिंह। क्वेश्चन नंबर 53 1590 से 91 में आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र को परा व तेलकुपी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया? ए आपका इस्लाम खां, बी है आपका राम सिंह, सी है आपका मानसी और डी आपका शहबाज खां। तो 53 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मानसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आईन अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र में मालगुजारी थी कितना? 500 रुपये, बी आपका 25,500 रुपये, सी आपका 15,500, डी आपका 5,500। ठीक है, तो 54 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? 15,500 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खा अलामा से संबोधित किया गया है। इस शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए आलमा से संबोधित किया गया है। इस शब्द का अर्थ क्या है? यह आपका वनों का मालिक, बी आपका कोयले के खान का मालिक, सी आपका पहाड़ियों का मालिक, डी आपका हीरे के खान का मालिक। ठीक है, तो 55 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हीरे के खान का मालिक। ठीक है, क्या? कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खा आलमा से संबोधित किया। यह शब्द हीरे के खान का मालिक के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए 56 क्वेश्चन नंबर 56 है निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया गया है? किस नदी के द्वारा झारखंड में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया गया? ए आपका अकबरनामा, बी आपका बाबरनामा, सी आपका आईन अकबरी, डी आपका तुजुक-ए-जहांगीरी। तो 56 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका? तुजुक-ए-जहांगीरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक-ए-जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोटा विजय हेतु भेजा? ठीक है, ए आपका 1615, बी आपका 1593, सी आपका 1612, डी आपका 1622। तो 57 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है?
1615 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? ए आपका मेदिनी राय, बी आपका अनंत राय, सी आपका प्रताप राय, डी आपका विनोद राय। 58 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कौन? अनंत राय। ठीक है, चेरो राजा जहांगीर के समकालीन अनंत राय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से झारखंड का राज्यपाल था? कौन? मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? ए आपका शाइस्ता खां, बी आपका बख्तियार खां, सी आपका दाऊद खां, डी आपका इब्राहिम खां। 59 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम खां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? राय, बी आपका कर्ण, सी आपका शाह, डी आपका सिंह। ठीक है, आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? सी, क्या? शाह। दुर्जन साल जो था उस शाह के उपाधि मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद किया गया था? ए आपका 8 वर्ष, बी आपका 10 वर्ष, सी आपका 12 वर्ष, डी आपका 14 वर्ष। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। ठीक है, 61 का क्वेश्चन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 निम्न में कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? हीरो का पारखी था मतलब परखने वाले। ये आपका एनिसा, बी आपका रघुनाथ सा, सी आपका मधुकरण सा, डी आपका दुर्जन साल। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्जन साल। ठीक है, दुर्जन साल जो था हीरो का पारखी था, मतलब हीरो को परखने वाला। क्वेश्चन नंबर 63 जहांगीर ने 1612 ईस्वी में निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था तथा उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया? ए आपका शाइस्ता खां, बी आपका इस्लाम खां, सी है आपका इब्राहिम खां, डी आपका जफर खां। ठीक है, तो 63 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? जफर खां। ठीक है, जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किस सूबेदार को फतेह जंग की उपाधि प्रदान की गई थी? ए आपका इब्राहिम खां, बी आपका बख्तियार खां, सी आपका शाइस्ता खां, डी आपका जफर खां। ठीक है, 64 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम खां को। ठीक है, इब्राहिम खां को फतेह जंग की उपाधि प्रदान की गई थी। 65 एक घटनाक्रम के दौरान हीरे के सही पहचान करने के कारण दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा निम्न से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? ए आपका खान, बी आपका शाह, डी सी आपका फतेह जंग, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 65 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जन साल ने कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया? ए आपका 6000 रुपये, बी आपका 10,000 रुपये, सी आपका 8,000 रुपये, डी आपका 5,000 रुपये। तो 66 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू चेरो राजाओं द्वारा आक्रमण के समय चेरोवंशी शासक थे? ए आपका मेदिनी राय, बी आपका अनंत राय, सी आपका प्रताप राय, डी आपका मदन राय। 67 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अनंत राय। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण करने के समय चेरोवंशी राजा थे अनंत राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिलों को लूटने का कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया? ए आपका अनंत राय, बी आपका प्रताप राय, सी आपका सहबल राय, डी आपका भागवत राय। 68 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सहबल राय। यह क्या करता है? मुगलों के काफिलों को लूटता था, ये आपको बताए थे। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 निम्न में से
किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में बाघ के साथ लड़ाने के कारण हुआ? ए आपका शाहबल राय, बी आपका भागवत राय, सी आपका मेदिनी राय, डी आपका प्रताप राय। तो आपका जो सही आंसर बनेगा 69 का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, शाहबल राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहबल राय को चेरो राजा की मृत्यु मुगलों के द्वारा बाघ के साथ लड़ाने से करते, ये तो शाहबल राय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मार कर राजमहल का अधिकार कर लिया था? खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मार कर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? ये आपका इब्राहिम खां, बी आपका सईद खां, सी आपका जफर खां, डी आपका इबादत खां। तो 70 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? इब्राहिम खां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। ठीक है, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 71 का क्वेश्चन है, जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया? जहांगीर के पुत्र जो खुर्रम थे किस क्षेत्र को अपना राजधानी बनाया, उसको देखते हैं। ए आपका हजारीबाग, बी आपका राजमहल, सी आपका पलामू, डी आपका जमशेदपुर। ठीक है, तो 71 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राजमहल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, शाहजहाँ के शासनकाल के समय पलामू के शासक था? ए आपका शाहबल राय, बी आपका प्रताप राय, सी आपका अनंत राय, डी आपका प्रकाश राय। ठीक है, तो 72 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप राय। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल के समय प्रताप राय शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 1632 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने पलामू की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दिया? ये आपका सईद खां, बी आपका इब्राहिम खां, सी आपका अब्दुल्ला खां, डी आपका इबादत खां। तो 73 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल्ला खां। ठीक है, अब्दुल्ला खां क्या कहता है? 1,36,000 रुपये कर दिया था बढ़ाकर। 74 क्वेश्चन नंबर है, मुगल शासक शाहजहाँ ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु इनमें से किस सूबेदार को भेजा? ए आपका आलम खां, बी आपका सईद खां, सी आपका अब्दुल्ला खां, डी आपका सलीम खां। 74 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सईद खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। सईद खां ने किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया था? इसके बाद पलामू के शासन प्रताप राय ने संधि कर लिया था। ए है आपका 1632, बी है आपका 1637, सी है आपका 1641, डी आपका 1647। तो 75 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका सही आंसर हो जाएगा 1641। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, 1643 में सईद खां द्वारा निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हुए पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना करने के कारण कार्रवाई हेतु आदेश दिया गया? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 1643 ईस्वी में शाहजहाँ द्वारा निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हुए पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना कर दिया था? करने से कारण सुनवाई आदेश तक दिया गया है। ठीक है, ये कौन था? ए आपका अब्दुल्ला खां, बी आपका इतिकाद खां, सी आपका आलम खां, डी आपका सलीम खां। तो 76 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? इख्तियार खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77, इख्तियार खां की सिफारिश पर शाहजहाँ द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया? ए आपका 200, बी आपका 500, सी आपका 1000, डी आपका 5000। तो इख्तियार खां का जो है 77 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 रुपये मनसब प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रताप राय ने मुगल सूबेदार इख्तियार खां को से संधि करने के पश्चात कितना रुपया वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया? ए आपका 1 लाख रुपये, बी आपका 20 लाख, सी आपका 50 लाख, डी आपका 1 करोड़ रुपये। 78 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? 1 करोड़ रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79, प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जवायस्त खां को कितने मनसब और मनसबदारी प्रदान की गई थी? ए आपका 1000, बी आपका 2000, सी आपका 5000, डी आपका 10000। तो 79 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? 2000 रुपये।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर मुगलों का टकसाल भी था? ए आपका रामगढ़, बी आपका मानभूम, सी आपका राजमहल, डी आपका पलामू। तो 80 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? राजमहल। ठीक है, निम्न में से किस स्थान मुगलों का टकसाल भी है? यह आपका राजमहल में। ठीक है, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था? निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था? ए आपका रघुनाथ शाह, बी आपका राम शाह, सी आपका दोनों, डी आपका इनमें से कोई नहीं। 81 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ठीक है, रघुनाथ शाह भी था और राम शाह भी था। ठीक है, औरंगजेब के समकालीन। फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर के अनुसार रघुनाथ शाह के साथ साथ कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया? ए आपका 1 बार, बी आपका 2 बार, सी आपका 7 बार, डी आपका 10 बार। तो 82 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, क्या? 1 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? किस मुगल शासक के शासनकाल में चेरवंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दोसा पर आक्रमण करके पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया, जिसे नागपुरी दरवाज़ा कहा जाता है? कहाँ से लाए थे? शाहजहां। कौन लाया था? शाहजहां। बी आपका औरंगजेब, सी आपका शाह शुजा, डी आपका बहादुर। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी क्या है आपका? औरंगजेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84। औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरवंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने हेतु भेजा? ठीक है, ए आपका इबादत खां, बी आपका दाऊद खां, सी आपका सूबेदार खां, डी आपका जबरदस्त था। 84 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या आपका? दाऊद खां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडा का वह कौन सा शासक था? कुंडा का वह कौन सा शासक था जिसे औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं? ये आपका क्या? साहिब राय, बी आपका चुन राय, सी आपका मेदिनी राय, डी आपका रुद्र राय। तो 85 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? चुन राय। ठीक है, चुन राय क्या था? मुगलों से हारने के बाद इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। 86। इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुन राय की हत्या कर दी? रुद्र राय, सुरवर राय, प्रताप राय, सहबल राय। आपका जो सही आंसर होगा 86 का सही आंसर होगा आपका बी, सुरवर राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब के सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हुई थी? ए है आपका सोन नदी, बी है आपका उत्तरी कोयल, सी आपका औरंगा नदी, डी आपका पुनपुन। 87 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? औरंगा नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 88। मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली? ए आपका सरगुजा, बी आपका राजमहल, सी आपका पटना, डी आपका लोहरदगा। 88 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? सरगुजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने इनमें से किसे पलामू के फौजदारी नियुक्त किया था? पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? ए आपका शहादत खां, बी आपका रहीम खां, सी आपका सूबेदार खां, डी आपका मनकली खां। तो 89 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है आपका? मनकली खां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया? दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया? ए आपका कोठी, बी आपका पटना, सी आपका दाऊदनगर, डी आपका सासाराम। तो 90 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दाऊदनगर में क्या किया था? पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91। दाऊद खां के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपए को उपहार इनाम में प्रदान किया? ठीक है,
ए आपका 50,000, बी आपका 1,00,000, सी आपका 5,00,000, डी आपका 1 करोड़ रुपया। 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50,000 रुपये प्रदान किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? ए आपका दिक्पाल सिंह, बी आपका प्रताप सिंह, सी आपका राजेंद्र सिंह, डी आपका दलेल सिंह। ठीक है। तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? दलेल सिंह। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? दलेल सिंह। ठीक है। दलेल सिंह ने अपनी राजधानी बादम से क्यों स्थानांतरित कर दिया था? ए आपका बादम सूखाग्रस्त था, बी आपका बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित था, सी आपका बादम भूकंप प्रभावित क्षेत्र, डी आपका बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था। तो 93 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है? बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग में था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था? ये आपका खड़गडिया, बी आपका कुंडा, सी आपका रामगढ़, डी आपका केंदी। 94 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या है? रामगढ़। ठीक है। रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादाम से हटाकर राजधानी रामगढ़ कर दिया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? ए आपका राम सिंह, बी आपका चरण सिंह, सी आपका रहीम खां, डी आपका दाऊद खां। तो 95 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या है? राम सिंह। ठीक है। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? राम सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व भाग में कौन सा स्थान अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा? ए आपका 6, बी आपका केंदी, सी आपका खड़गडिया, डी आपका कुंडा। तो 96 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खड़गडिया। ठीक है। रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान? खड़गडिया अवस्थित था जो औरंगजेब से आक्रमण से बचा रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, तत्कालिक रामगढ़ राज्य का केंद्रीय वर्तमान झारखंड किस जिले में स्थित है? ए आपका हजारीबाग, बी आपका धनबाद, सी आपका कोडरमा, डी आपका चतरा। तो 97 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चतरा। ठीक है। केंद्रीय कहाँ? चतरा में है। 98 क्वेश्चन नंबर, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? ये आपका अकबर, बी आपका शाहजहां, सी आपका शेरशाह और डी आपका औरंगजेब। ठीक है। तो 98 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा? ये आपका हजारीबाग, बी आपका पलामू, सी आपका लोहरदगा, डी आपका धनबाद। तो 99 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धनबाद। ठीक है। धनबाद क्या मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा। क्वेश्चन नंबर 100, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ए आपका पुंड्र देश, बी आपका नरीखंड, सी आपका खोखरा, डी आपका पुष्य भूमि। तो 100 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खोखरा। ठीक है। मुगल काल में खोखरा के नाम से झारखंड को जाना था। 101, किस चेरो राजा ने दोयसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया? ए आपका प्रताप राय, बी आपका तेज राय, सी आपका सहबल राय, डी आपका मेदिनी राय। तो 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेदिनी राय। ठीक है। चेरो राजा ने दोयसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था, वो आपका मेदिनी राय थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के किले से लगवाया? ठीक है। पलामू के किले में लगवाया। यह आपका मेदिनी राय, बी आपका सहबल राय, डी आपका प्रताप राय, डी आपका प्रताप, डी आपका तेज राय। ठीक है। 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है? मेदिनी राय। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, 3 क्वेश्चन और बचा है। निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? आपका धवल राय, बी आपका सहबल राय, सी आपका मेदिनी राय, डी आपका प्रताप राय। 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेदिनी राय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से किस चेरो राजा को शासनकाल में चेरो शासक का स्वनियुक्त कहा जाता है? आपका धवल राय, बी आपका सहबल राय, सी आपका मेदिनी राय, डी आपका प्रताप राय। तो 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेदिनी राय को चेरो शासन का स्वनियुक्त कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105,
पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म को किस शाखा का विस्तार हुआ? ए आपका महायान शाखा, बी आपका हीनयान, सी आपका थेरवाद, डी आपका ब्रजयान। तो 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? ब्रजयान शाखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था? यह आपका नरसिंहदेव, बी आपका राज राजेंद्र, सी आपका कपिलेंद्र, डी आपका जयदेव। तो 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह द्वितीय। ठीक है, उड़ीसा के नरसिंहदेव ने 12वीं सदी में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था झारखंड का। ठीक है, ये आपका उत्तरमाला आप मिला लीजिएगा। 105 तो यहाँ तक थी आपका पूर्व मध्यकाल। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।